नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज शुरू करते हैं कुछ जनरल बातों से। सबसे पहले अगर हम में से जो लोग भी आध्यात्मिक या साइकोलॉजिकल विषयों में रुचि रखते हैं और कुछ समय दिया है इस विषय को या कुछ महत्व दिया है, वो तरह तरह के व्यक्तित्व के थ्रू गुजरे होंगे, या तो किसी एक व्यक्तित्व के साथ ही जुड़ गए होंगे, क्योंकि हमारी परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा है। तो ये बहुत ही कॉमन है कि आध्यात्मिकता के नाम पर मैं किसी गुरु के साथ मैं बस किसी गुरु के साथ या किसी गुरु का फॉलोअर जैसा बन जाऊं और मैं सिर्फ उसी गुरु की बात मानूं। और कई जगह ये संघर्ष भी हो जाता है कि मेरा गुरु बेहतर, लेकिन सौभाग्य से कम जो हिंदू संस्कृति है उसमें ऐसा देखने को नहीं मिला कि दो गुरुओं के शिष्य आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या एक डिबेट होती है, एक दूसरे को सही गलत साबित करने की बात होती है, लेकिन कहीं कोई बहुत हिंसक हो जाए ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये तो बात है कि हम किसी एक गुरु से एसोसिएट होते हैं, या उससे आगे अगर जाएं, जो कुछ लोग शायद किसी एक गुरु के साथ नहीं जुड़ते, वो सारे गुरुओं को सुनते रहते हैं, सारे आध्यात्मिक लोगों को सुनते रहते हैं, तरह तरह की चीज़ों सुनते हैं और एक तरह से अलग अलग बातों से, जैसे कि हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट को समझने के लिए अलग अलग किताबों को लेते हैं, तो शायद उसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक विषयों में थोड़ी और गहराई पाने के लिए या जो भी मोटिव हो, सारे गुरुओं को सुनेंगे, अलग अलग लोगों को सुनेंगे। तो अगर आध्यात्मिक ओरिएंटेशन है या साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, तो ये दो चीज़ हम देखते हैं। और अगर आप इस ओरिएंटेशन के हैं और आप अगर किसी एक गुरु के साथ ही नहीं जुड़े हुए, तो निश्चय ही आप जय कृष्णमूर्ति का नाम तो कम से कम सुना होगा आपने, या उनकी बातों को सुना होगा। और अगर आप दूसरों को सुनेंगे जय कृष्णमूर्ति की बातें के बारे में कहते, जो दूसरे गुरु हैं या हम जो भी कहना चाहें उन्हें, हर कोई ये कहता है कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बौद्धिक थे। इंटेलेक्चुअल का मतलब बहुत बौद्धिक थे और एक तरह से ज्ञान योग का सहारा लेते थे, कि इतने ज्ञानी थे कि उनकी बातें समझना किसी को समझ नहीं आई। वो 60 सालों तक बोलते रहे, लेकिन उनकी बातें किसी को समझ नहीं आई। और एक तरह से ओशो रजनीश और जय कृष्णमूर्ति कॉन्टेम्पररी थे, एक समय में थे। हालांकि जय कृष्णमूर्ति तो काफ़ी बड़े हैं ओशो रजनीश से, लेकिन वो एक समय में बोलते थे। और कई जगह ओशो रजनीश ने जय कृष्णमूर्ति का जिक्र किया और वो हमेशा यही बोलते थे कि वो बहुत सीरियस हैं। वो मानते थे कि जय कृष्णमूर्ति एनलाइटेंड हैं, लेकिन वो कहते थे कि वो बहुत सीरियस हैं। और जो उनकी जो बातें हैं, उनकी बातें उस स्तर की हैं जो एक सामान्य मानव समझ नहीं सकता, एक सामान्य इंसान नहीं समझ सकता। तो जब इसीलिए जो ओशो रजनीश थे वो खुद कुछ डिवाइस देते थे, कुछ मेथड्स देते थे लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। आज के गुरु भी यही करते हैं। आप किसी गुरु के पास जाएं तो आपको गुरु मंत्र मिलता है, या कुछ क्रिया मिलती है, या कुछ पूजा पद्धति मिलती है, कोई डिवाइस मिलता है जिसके ज़रिए आप काम करते हैं और उस डिवाइस को आप फॉलो करते हैं। और हमने देखा है कि लोग जो बहुत ही श्रद्धालु होते हैं, वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर अपने दिए हुए गुरु मंत्र को नहीं छोड़ते और बड़ी बड़ी श्रद्धा के साथ उसे करते हैं। तो एक डिवाइस दिया जाता है, और क्योंकि हम कंडीशनड हैं, हमारी प्रकृति है कि जब तक कुछ हमें मिले नहीं करने को, तो हमें समझ नहीं आता क्या करना है। तो एक आम सीकर के तौर पर या एक आम इंसान के तौर पर जो इस विषय में रुचि रखता है, क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे कुछ चाहिए जिसके ज़रिए मैं आध्यात्मिकता को अप्रोच कर सकूं। तो अब वो चीज़ प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे गुरु हैं, किताबें हैं, ग्रंथ हैं, जो भी हैं। और इसी प्रक्रिया में हम किसी न किसी एक मेथड से जुड़ जाते हैं, और जो चीज़ है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो मेथड हो जाता है। तो
अगर हम इसे आसानी से समझना चाहें तो शायद अगर मैं कहूँ कि मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की खोज कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म, आप चाहे जो भी कहें, और उस खोज में आपको गुरु मिलता है, और इवेंचुअली गुरु या तो ब्रह्म से बड़ा हो जाता है, या तो भगवान ही हो जाता है, या तो ब्रह्म ही हो जाता है। तो आप जितने भी श्रद्धालु लोग देखेंगे, वो उनकी नज़र में उनका गुरु भगवान ही है, या तो भगवान के अवतार हैं। और ये हमने देखा है कि ये स्थिति सदियों से है, और ये स्थिति बदली नहीं है। ग्रुप्स बड़े हुए हैं। तो इस तरह से अपने ज़माने में बुद्ध हुए होंगे, महावीर हुए होंगे, उनके फॉलोअर्स हुए, उसी समय के जो हिंदू फिलोसफर्स थे, उनके उनके आगे के जनरेशन्स की फॉलोइंग हुई, और ये चलता आ रहा है। इसीलिए धार्मिकता या आध्यात्मिकता के नाम पे बहुत बड़े बड़े समूह हैं, और ये समूह आज भी क्रिएट हो रहे हैं। आज भी अपने तरह के धर्म गुरु हैं, मॉडर्न तरह के गुरु हैं, जो साइंस की बातें करते हैं। कुछ लोग साइंस के साथ आध्यात्मिकता मिक्स करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन आज भी वही चीज़ है, वही गैदरिंग है, और आज भी हम गुरुओं को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक अंदर में एक आम इंसान के एक अथॉरिटी सीकिंग नेचर, या कोई मुझे बताए क्या करना है, ये शुरू से है। और इसी वजह से जे कृष्णमूर्ति बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति कोई अथॉरिटी आपको नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि आओ मुझे फॉलो करो, और यही उन्हें हर गुरु से अलग कर देता है। हर कोई जो खुद को गुरु कहता है, वो कुछ तो आपको ऑफर करता है, कुछ तो आपको देता है जिससे आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर आप जे कृष्णमूर्ति की बातें अगर आप सुनते हैं, तो वो हर जगह आपको यही सावधान करते रहते हैं कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं अथॉरिटी नहीं हूं। तो ये जो एक आधारभूत लेवल पे जो कंडीशनिंग है, जिस हिसाब से हमें बनाया गया है कि हमें कोई बताने वाला चाहिए, जे कृष्णमूर्ति उसी को खंडित कर देते हैं, और इसीलिए वो बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। वास्तविकता में कॉम्प्लेक्स जे कृष्णमूर्ति नहीं, कॉम्प्लेक्स हम लोग हैं। जे कृष्णमूर्ति जो कहते हैं, वो बहुत ही सिंपल चीज है, इतनी सिंपल कि हमारे जैसे कॉम्प्लिकेटेड लोग शायद उसे समझ नहीं सकते। और ये बात कब खुलेगी? आप अगर शायद 10 लोगों से बात करें जो जे कृष्णमूर्ति को जानते हैं, या जो जिन्होंने उन्हें कुछ हद तक समझा है, वो उनमें से 7 से 8 यही शायद कहें कि ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, और इनको समझने के लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जे कृष्णमूर्ति ने खुद अपने टॉक्स में कई बार कहा कि आप इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। तो सबसे पहली ज़रूरत है सिंप्लिसिटी की। सिंप्लिसिटी या सीधा होना। सीधा होना किसे कहते हैं? सीधा होना बोलचाल की भाषा में उसे कहते हैं, या उस व्यक्ति को सीधा कहते हैं जो बहुत छल प्रपंच नहीं जानता, जो बात जैसी है उसे वैसे कह देता है। अगर उसे कुछ बुरा लग रहा है तो कह देता है। वो ये नहीं देखता कि चलो सामने वाले को बुरा लग सकता है, या उसे अच्छा लग रहा है तो खुद को एक्सप्रेस कर लेता है। तो बड़ा ही सरल होता है, उसमें वो नाप तोल का भाव नहीं होता है, उसे ही हम सीधा कहते हैं। तो अगर जे कृष्णमूर्ति को अप्रोच करना है तो हमें बहुत ही सीधा होना होगा। हम जो अपने साथ छल प्रपंच करते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो बौद्ध हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ये डेजिग्नेशन है, मुझे ये करना है लाइफ में, और जो भी अपने साथ हम जितना भारी बोझ उठाकर चलते हैं अपने साथ, वो सब हमें सीधा नहीं रहने देता, हमें कॉम्प्लिकेट कर देता है। और जब कोई बहुत सीधी चीज की तरफ पॉइंट करता है तो हमें लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हम हैं, हमने खुद को कॉम्प्लेक्स कर लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम जे कृष्णमूर्ति को अप्रोच करते हैं तो हम ये देखें कि हमें साधारणता चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंप्लिसिटी चाहिए। और ये सिंप्लिसिटी कहाँ से आएगी? ये सिंप्लिसिटी तभी आएगी जब आप कुछ भी ना स्वीकारें। भगवत गीता बहुत महान ग्रंथ है,
वेदांत बहुत महान ग्रंथ है, लेकिन अगर मैंने उनको अथॉरिटी की तरह ले लिया कि ये डिक्टेट्स हैं, ये भगवान का आदेश है, तो मैंने कॉम्प्लिकेशन बढ़ा ली। सरलता क्या है कि मैं तो कुछ नहीं जानता। जैसे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन बहुत शक्तिशाली थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहे जाते थे, लेकिन जब उनको अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध करना पड़ा तो वो बड़े ही सिंपल हो गए, अचानक से वो साधारण हो गए। वो बोले कि माधव मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। ऐसे हर चीज में श्योर थे, उनको उसके पहले तक पता था कि मुझे अपने शत्रुओं का नाश करना है। लेकिन जब वो दुखी हो गए अपने परिजनों को सामने देखकर, तो फिर बड़े ही सरल भाव से वो भगवान कृष्ण के पास गए थे। तो ये उदाहरण क्या है कि अगर हमें सीकिंग में ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी, ईमानदारी चाहिए, तो सबसे पहले साधारणता, सिंप्लिसिटी का होना जरूरी है। और हम हर उस बात को बिल्कुल सिंपली, बिना किसी पुराने नॉलेज, वर्तमान नॉलेज के देखें तो चीज़ें क्लियर होंगी। और हमें इंफॉर्मेशन आज हर जगह से मिलता है। साइंस इंफॉर्मेशन देती है प्रकृति के बारे में, आउटर वर्ल्ड के बारे में। आध्यात्मिक गुरु हमें इंफॉर्मेशन देते हैं तरह तरह की चीज़ों के बारे में। और फिर 150 किस्म के तो ट्रेनर्स हैं जो पिछले 10-20 साल की उपज हैं, जो हर चीज़ में ट्रेनिंग देते हैं। आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको बात कैसे करना है, आपको चलना कैसे है, आपको सुबह में उठ के क्या करना है, खाना कितना है। तो हम देखें तो आज तो मास्टर हर जगह हैं और ये मल्टीप्लाई हो गए हैं। पहले तो फिर भी शायद अगर हम 100 साल पहले जाएं तो हम मेरे एक गुरु थे। आज मेरा एक शायद गुरु होगा, जो मेरा धार्मिक गुरु होगा, मेरा पंडित पुरोहित कोई भी हो सकता है, मेरा एक जिम ट्रेनर होगा, मेरा एक डाइटिशियन होगा जो मुझे खाने का बताएगा, मैं अपनी एक कंपनी के कामों में ट्रेनिंग करता रहूँगा। तो किस तरह से हम सत्ता को या अथॉरिटी को खुद को समर्पित कर रहे हैं कि भाई मुझे बताओ मुझे क्या करना है। और ये हर व्यक्ति के साथ है। जो आपको सिखा रहा है उसने भी किसी से सीखा, वो भी आपको यही बोलता है कि मैंने भी किसी से सीखा। जो धर्म गुरु हैं वो भी क्या बोलते हैं, वो भी तो यही कहते हैं कि उनके भी कोई गुरु थे जिससे उन्होंने सीखा या उनका पिछला जन्म था। तो ये सारी चीजें एक तरह से सीधेपन को, सिंप्लिसिटी को कम कर दे रही हैं और हमें कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। तो जब इस सिंप्लिसिटी के साथ अगर हम अप्रोच करें कि जय कृष्णमूर्ति का स्टेटमेंट जो मुझे कभी समझ नहीं आया, शायद आज भी समझने में बहुत मुश्किल होती है, और उसकी वजह यही है कि मैं भी कॉम्प्लिकेटेड हूं, हर इंसान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहते हैं कि आप की चेतना, आप विश्व से अलग नहीं है, मैं विश्व से अलग नहीं हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं। मेरी चेतना, मेरी व्यक्तिगत चेतना, मुझे लगता है मेरी व्यक्तिगत है, लेकिन वो वास्तविकता में वो मानवता की चेतना है। और ये बात हमें नहीं हजम होती क्योंकि हम इसे बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बनाने लगते हैं। हम देखते हैं कि भाई मेरा तो बॉडी है, मेरा बॉडी उस दूसरे से बॉडी से अलग है, तो दोनों एक कैसे हो गए। मेरा सोच तो अलग है, वो अलग ढंग से सोच रहा है। मैं तो अचानक से क्रोध में आ जाता हूँ, वो तो बड़ा सिंपल रहता है, साधारण रहता है। या तो मैं तो बड़ा लालची हूँ लेकिन वो तो बिना लालच का है। या मैं तो बड़ा एम्बिशियस हूँ, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो कैसे दो लोग कैसे समान हो गए। तो ये सवाल क्यों आता है, वो इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आता है। हम उसके पीछे ये सिंप्लिसिटी नहीं देखते कि चाहे हम लालच कहें, चाहे हम ईर्ष्या कहें, चाहे हम जो प्लेजर है या जो टेम्पररी प्लेजर, मतलब हुआ वो टेम्पररी सुख, मतलब जो अस्थायी सुख है वो तुरंत बदल जाएगा। या जो पेन हुआ, जो दुख हुआ, इन चीजों का अनुभव भले ही हम अलग अलग प्रोपोर्शन में करें, लेकिन ये चीजें तो खुद से हैं ही, ये तो अपने आप में है। और
क्या कोई ये कह सकता है कि उसने कभी इस चीज का अनुभव नहीं किया, किसी दुख का अनुभव नहीं किया, किसी ईर्ष्या का अनुभव नहीं किया, या किसी एंजाइटी का अनुभव नहीं किया? तो हम खुद को उससे जोड़ लेते हैं, तो मुझे लगता है ये मेरा दुख है, मैं दूसरे से ज्यादा दुखी हूं, या मैं दूसरे से ज्यादा सुखी हूं, क्योंकि मैंने खुद को उससे जोड़ दिया। लेकिन वास्तविकता में अगर हम उसे अपनी जगह छोड़ दें, वो जो भी सुख या दुख, हम जिस भी भावना की बात कर रहे हैं, वो तो एज इट इज है। मैं उससे जुड़ रहा हूं तो वो मेरा हो जा रहा है। और मैं कौन है? हम अभी बात कर रहे हैं कि मैं को तो हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि मैं हिंदू हूं तो मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। मैं मुस्लिम हूं तो मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। मैं अगर एक मिडिल क्लास हूं तो मुझे ये पसंद, ये नहीं पसंद। मैं रिच क्लास हूं तो मुझे ऐसे लोग पसंद, ये नहीं पसंद। तो ये तो कॉम्प्लिकेट हमने खुद किया, मैं को तो मैंने कॉम्प्लिकेट किया है, हमने कॉम्प्लिकेट किया है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वो सारी चीजें तो काल्पनिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं। अगर मैं कहता हूं मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है, कोई फलानी सिचुएशन मुझे नहीं पसंद, मुझे ये सिचुएशन पसंद है, मुझे कोई ऊंची आवाज में बोल दे तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। किसे अच्छा नहीं लग रहा? मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अब ये अच्छा नहीं लगना क्या चीज है? ये स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर आ गई है। मैंने कभी देखा ही नहीं मैं स्वाभाविक रूप से क्यों चिढ़ रहा हूं, कोई मुझे बुरा भला कह रहा है तो। मैंने कभी देखा ही नहीं उसे, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा होता है और यही सृष्टि का नियम है, और फिर मैं ऐसा ही हो गया। तो वो कॉम्प्लिकेशन तो मैंने बढ़ा लिया। तो क्योंकि मैंने उससे आइडेंटिफाई किया, वो जो जो ग्लानि या जो ईर्ष्या या जो क्रोध उत्पन्न हुआ जब किसी ने मुझे कुछ बुरा भला कहा, उससे मैंने तुरंत ही खुद को आइडेंटिफाई कर लिया। क्योंकि मेरे अंदर ये मैं का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे बहुत सारी चीजें पसंद है, बहुत सारी चीजें नापसंद है। पसंद वाली चीजें उसे प्लेजर देंगी, नापसंद वाली चीजें उसे पीड़ा पहुंचाएंगी। और मैंने जब उससे खुद को आइडेंटिफाई कर लिया तो वो मुझे लगा मेरा है, लेकिन वो तो एज इट इज है। पीड़ा क्या दुनिया में नहीं है? जहां मैंने उससे खुद को आइडेंटिफाई किया तो मैं पीड़ित हो गया। लेकिन पीड़ा तो है। अगर मैं नहीं होता, मेरा जन्म नहीं होता, तो क्या पीड़ा नहीं होता? पीड़ा तो फिर भी होती। ये जो सुख दुख है ये तो फिर भी होते। तो अगर देखा जाए तो ये जो चीजें हैं ये तो मानव, देखा क्या जाए ये स्पष्ट है, ये फैक्ट है कि ये मानवीय चेतना है। मैं उससे एसोसिएट हो जा रहा हूं तो मैं खुद को पैथेटिक बना रहा हूं। तो ऐसे कहा जाता है अंग्रेजी में कि लव इज इन द एयर, प्रेम तो हवा में है। लेकिन वास्तविकता में पेन इज इन द एयर। लव तो कुछ और है, प्रेम तो कुछ और है, लेकिन वास्तविकता में दर्द हवा में है। और हम जब उससे एसोसिएट हो रहे हैं तो वो हमारा हो जा रहा है। अगर हम उससे एसोसिएट नहीं होते तो भी वो रहता है। हम कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हो जाएंगे तो हम परम सुख को प्राप्त हो जाएंगे। वास्तविकता में अगर हम कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हो गए और मैंने खुद को दुख से आइडेंटिफाई नहीं किया या किसी पीड़ा से आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने खुद को दुख से अलग कर लिया, तो दुख कहीं गया नहीं, दुख फिर भी है। क्योंकि वो मानवीय चेतना है। मैं दुख से खुद को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वहां भी मैं ही है। मुझे मुझे लगा कि मुझे दुख हो रहा है, मैंने ये किया और मैं अब दुख से अलग हो गया। मैंने अपने लिए एक गोल बनाया और मुझे लगा कि मैंने वो गोल अचीव कर लिया। जब तक ये मैं एक्टिव है, दुख से अलग हो ही नहीं सकते। दुख हमेशा रहेगा, पीड़ा हमेशा रहेगी, क्योंकि ये मानवीय चेतना है। ये मेरी या आपकी व्यक्तिगत चेतना नहीं है। जब हम उससे खुद को जोड़ रहे हैं, मैं को उससे एसोसिएट कर ले रहे हैं, तब वो मेरा हो जा रहा है। और फिर जब वो मेरा हो गया तो मैं सोचता हूं कि अब इससे मैं मुक्त कैसे हूं, तो मुझे ये करना है। उसके लिए मैं तरह तरह की चीज़ों का सहारा लेता हूँ, धार्मिकता का सहारा लेता हूँ, या किसी और चीज़ का सहारा लेता हूँ, किसी और प्रैक्टिस का सहारा लेता हूँ। और फिर मैं बोलता हूँ अब मैं दुख से अलग, अब मैंने ये किया तो मैं दुख से अलग हो गया। ये कैसे संभव है?
जो चीज मेरी थी ही नहीं उससे मैं कैसे अलग हो सकता हूं, या उससे मैं कैसे जुड़ सकता हूं, या मैं ये कहूं जो मैं है ही नहीं वो किसी से कैसे जुड़ या अलग सकता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इस बात को पूरी तरह एक फैक्ट की तरह देखने में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा जो कंडीशनिंग है वो हमेशा आड़े आता है, क्योंकि हम सिंपल लोग नहीं हैं, हम सीधे लोग नहीं हैं। हम ये नहीं देखना चाहते कि जो दुख दर्द जो पीड़ा है वो फैक्ट है, वो तथ्य है, और ये मैं का उससे जुड़ना, मेरा एक दुख से एसोसिएट करना उसको मेरा पर्सनल बना रहा है। लेकिन वास्तविकता में दुख तो है, उससे मैं आइडेंटिफाई करूं या ना करूं, दुख तो फिर भी है। और जब हम इस फैक्ट को देख पाए तभी शायद हम ये प्रश्न कर पाएंगे कि दुख क्यों है। लेकिन अगर हमने इस फैक्ट को ही नहीं देखा कि दुख है, ऐसा नहीं है कि मुझे दुख है, लेकिन दुख है। मुझे तो दुख तब हो रहा है जब मैंने उससे आइडेंटिफाई कर लिया, या मेरे पल्ले वो दुख पड़ गया, तब मुझे लग रहा है कि मैं दुखी हूं। लेकिन दुख फिर भी है। क्या ये हमारे लिए फैक्ट है? क्या हम इसे एक तथ्य की तरह देख पा रहे हैं? अपनी सारी कंडीशनिंग, अपनी सारी पूर्वाग्रह को छोड़कर क्या हम इसकी सच्चाई को देख सकते हैं? अगर हम इसकी सच्चाई को देख सकते हैं तभी अगला प्रश्न वैलिड है कि दुख क्यों है। अगर हमने इस सच्चाई को नहीं देखा कि मानवीय चेतना एक है, मेरी चेतना आपकी चेतना जैसी कुछ नहीं, मैं या आप जैसे कुछ नहीं, ये कॉन्शियसनेस ऑफ मैन है, मानव की चेतना है। अगर हमने इस फैक्ट को नहीं देखा तो हम कभी भी दुख को नहीं समझ सकते, ना हम दुख को देख सकते हैं। जब तक हम ये देखते रहें कि ये मेरा दुख है, तो हम फिर उसका नेक्स्ट आउटकम क्या होगा? हम यही देखेंगे कि मुझे दुख है, अब मैं इससे कैसे मुक्त हो जाऊं, और मुझे ये करना है। तो मैं एक फ्यूचर स्टेट की कल्पना करूंगा कि मुझे ये करने पे ये दुख से मुक्ति मिल जाएगी। और हर जगह ये मैं एक्टिव है, जो कि अपने आप में काल्पनिक है, अपने आप में कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है कि एक ही मानवीय चेतना है। मेरी या आपकी चेतना जैसी चीज नहीं है, और ये तथ्य है, ये फैक्ट है। अगर हम इस फैक्ट को देख सकते हैं, मैं जितने तरह से खुद में विश्लेषण कर पा रहा हूं, खुद में बोल पा रहा हूं, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, क्या इस फैक्ट को आप देख रहे हैं? क्या आपके लिए ये फैक्ट है? अगर नहीं है तो इसको और जहां तक हो सके एनालाइज कीजिए, जितने तरीके से इसको अप्रोच करना है अप्रोच कीजिए, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं पहले ही कंक्लूजन बना के बैठ गया कि भाई मेरे गुरु ने तो मुझे ये बताया है कि मैं में स्थित हो जाऊं, या मेरे ग्रंथ ने मुझे ये बताया है, या मेरी तो सोच ऐसी है, तो फिर आगे की बात नहीं हो सकती। फिर वो वही कंडीशनिंग की बात है। और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल चीज है। क्या हम इसे फैक्ट की तरह देख सकते हैं? अगर ये आपको फैक्ट नहीं लिखता, अगर ये आपको फैक्ट नहीं लगता, तो कमेंट में जरूर लिखें कि क्या है जो इस फैक्ट को देखने से रोकता है कि जो दुख है वो दुख है, वो मेरा दुख नहीं, वो दुख है। क्या ये फैक्ट मैं देख पा रहा हूं? अगर मेरे लिए फैक्ट नहीं है तो अगले सवाल का कोई मायना नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस फैक्ट को देखेंगे। अगर नहीं देखते तो कमेंट में लिखें और समझाएं कि ये फैक्ट आपके लिए क्यों नहीं है। जब तक कि आपके लिए फैक्ट नहीं होता, आगे की बात बेमानी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।